मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्राउड है वो थोड़ा एनर्जी के साथ, तब ऐसा महसूस हो कि चूरू की धरा से निकलती हुई आवाज हिंदुस्तान के वो कोने कोने तक जाना चाहिए कि हमारा सीपीएल कितना शानदार मुकाबला यहां पर चल रहा है। और फिलहाल कहते हैं ना, फेसबुक इंस्टा ट्रेंडिंग का जो जमाना चल रहा है, उस रील में सबसे ज्यादा हमारा सीपीएल का ही नाम लिया जा रहा है। सो ऑलराइट, अंपायर नैनाराम टेडास्काई एक बार सब के सब रेडी है? थोड़ा एनर्जी के साथ बैटिंग वालों, एनर्जी के साथ थोड़ा ताली बजाओ। ऑलराइट, 3, 2, 1 and now here you go। रिजवान भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपके साथ जुड़े हुए हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत इमरान भाई, आरजे इमरान, जो नज़दीकी शहर बिसाऊ से आते हैं। बहुत अच्छा कार्य, निश्चित तौर पर आरजे के रूप में बहुत अच्छी पहचान बनाई। एक आवाज़ के, मखमली आवाज़ के वो जादूगर, आवाज़ पर भी काम किया जा सकता है, आवाज़ से भी दुनिया जीती जा सकती है। उसका एक जीतता जागता उदाहरण इस समय इमरान भाई हमारे बीच। बहरहाल जितने भी दर्शक हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत सारे लाइव टेलीकास्टर, बहुत सारे और भी कमेंटेटर्स जितने भी जुड़े हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं इस मुकाबले के लिए। नदीम घोड़ीवाला भी हमारे बीच पहुंचे तो उनका भी स्वागत। नईम सिसोदिया, क्या इस बार कैच की कॉल? जी हाँ, बड़ी सफलता, कमाल का ये कैच। नईम सिसोदिया बैक इनटू द पवेलियन, बहुत बड़ा विकेट है ये। नईम सिसोदिया इस समय का वो बहुत कमाल का खिलाड़ी, उनका वो शिकार कर लिया है। कार्बन कमाल कैच, जितनी तारीफ करेगा मैं जिस प्रकार से कैच पकड़ा है, काबिल तारीफ। बहुत अद्भुत मुकाबला, बहुत अद्भुत कैच। स्टार्ट अच्छा मिला था, पहली गेंद पर वो वेलकम बाउंड्री आई थी, पर उसके बाद वो बड़ी सफलता। रिजवान भाई एक सेकेंड, दिल्ली वालों थोड़ा हुटिंग तो कर दो यार, थोड़ा और शोर, एनर्जी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जैसे जैसे विकेट और छक्के लगेंगे आप सबके साथ, ऐसे ही होर्डिंग और एनर्जी बैक टू बैक चलती रहेगी, क्योंकि म्यूजिक का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। हमारे हुक्मी भाई बेटे हैं, उनका कॉपीराइट का इश्यूज रहता है, और टेनिस क्रिकेट के फिलहाल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उसमें भी कंटिन्यू सर। रिजवान भाई, पहली सफलता मिल चुकी है। बल्लेबाजी के लिए तैयब, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए आते ही पहली गेंद पर वो गजब का प्रहार तैयब के द्वारा, क्योंकि अपनी पूरी क्रिकेट उन्होंने यहीं पे खेली है, इसी मैदान पर वो खेलते खेलते बड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े शतक है इस मैदान पर इस खिलाड़ी के। वोकल फॉर लोकल, और तैयब जब बल्लेबाजी करेंगे तो वो लोकल क्राउड का हुटिंग भी बड़ी कमाल की नजर आएगी। स्कोर अभी भी 8 रन बिनक्शी, 1 विकेट हो चुका है। नईम सिसोदिया तू पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी के लिए अभिषेक शर्मा, और इसी बीच क्या गजब का वो कैच पकड़ा था वहां पर क्षेत्ररक्षक सोनू कुमार सिंह ने, काबिल तारीफ। अभिषेक एक बार फिर से 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर तैयब इस समय एक बार फिर से अभिषेक के सामने। एक बार फिर इस गेंद को खेला है, मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, कोई रन को नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर 8 ओवर्स के मुकाबले। और जितने भी दर्शक, मैं सबको बता दूं, ये अब प्रतियोगिता एक ग्रुप में 3 टीमें बनाई गई हैं, 3 टीमों से एक टीम क्वालिफाई करेगी। तो डीएक्स गाजियाबाद के पास अभी भी मौका है, अगर अगला मुकाबला अपेक्षा हार जाती है और फिर वो जीत जाते हैं वो मुकाबला विजय 11, विजय किशोर 11 से, तो मौका रहेगा। क्योंकि अगर 3 टीमें वो तीनों एक एक मुकाबला अगर जीती हुई रही तो फिर वो नेट रन रेट का प्रभाव नजर आएगा। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच इट की कॉल, एक और सफलता। पहले ओवर से वो दूसरी सफलता। तैयब निर्वाण बैक इनटू दी पवेलियन। सुपर ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, क्योंकि दिल्ली रॉयल्स जब शुरुआती मुकाबले खेलने के लिए आई थी तो वो सुपर ओवर भी देखने को मिला था। एक बार फिर ये देखिए, संभवतः वांगुलिया फिर आई थी।
नदीम अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े हैं। दो बल्लेबाज उनके सामने आउट हो चुके हैं। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं नदीम दन्नूरी, राजस्थान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने वाले वो खिलाड़ी। बहरहाल 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर विजेंद्र कुमार वर्मा आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है टीम के कंस्ट्रक्शन के पास। सलामी बल्लेबाज बहुत सारे हैं। नदीम दन्नूरी सलामी बल्लेबाज हैं, नय्युम सिसोदिया सलामी बल्लेबाज हैं, तैयब निर्बान सलामी बल्लेबाज हैं, विजेंद्र कुमार वर्मा भी वो सलामी बल्लेबाज हैं। बहरहाल आज वो चारों बल्लेबाज वो लगभग सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही उतरे हैं, क्योंकि अभी तक पहला ओवर जारी है। नय्युम पहली गेंद पर बाउंड्री, दूसरी पर आउट, उसके बाद तीसरी गेंद पर फिर वो बाउंड्री, चौथी गेंद पर वो डॉट गेंद और उसके बाद पांचवी गेंद पर वो विकेट आता हुआ। अभी तक कुछ ऐसा ही घटित हुआ है। आते ही पहली गेंद रिवर्सिप, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए विजेंद्र कुमार वर्मा। ओवर की समाप्ति 1 के बाद 12, 2 विकेट के नुकसान पर। कमाल का वो माहौल, कमाल का वो क्राउड और सिकंदर का न्यू टेंट हाउस, बहुत अच्छा कार्य इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में किया है। कमाल की लाइटिंग, कमाल की वो इवेंटिंग, बहुत कमाल का कार्य। और पर्सनली इस प्रतियोगिता से मेरे पास भी 2 से 3 कॉल आए हैं कि इस प्रतियोगिता में वो लाइटिंग किनकी है। वो लाइटिंग जितने भी दर्शक हैं मैं बता दूं, वो लाइटिंग सिकंदर का न्यू टेंट हाउस अगुना मोहल्ला चूरू। चलाइए मुकाबले को चलाते रहिए, अनावश्यक समय न लें। दिल्ली रॉयल्स टीम कप्तान से हमारा आग्रह रहेगा, आप तुरंत वहां से मुकाबले को चलाते रहें, ज्यादा समय न लें। और आज तो हमारे बीच तनवीर खां, अगुना मोहल्ला, तन्नी काका वो बिल्कुल पहुंचे हैं। सुल्तान खां उनका शुभ नाम है, प्यार से सभी तन्नी काका कहते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच पहुंचे। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 के बाद 12, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में अभिषेक के द्वारा अच्छा कार्य, अब राजा आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में डीएक्स की तरफ से भी दूसरा ओवर डालने के लिए राजा ही आए थे। और बिल्कुल होटल सनवे रिसोर्ट, इमरान भाई, विकास भाई हमेशा बने रहते हैं। खिलाड़ियों के की भी वो पहली पसंद है। जो भी टीम है बाहर से, संभवतः कल की रात्रि में हमने देखा राहिल सोलर एनर्जी एंड विमल बाद्रा की टीम वहीं रुकी हुई थी। इस बार खूबसूरत शॉट, दर्शनीय शॉट, और ये नदीम का वो जादू है। जब तक वो बल्लेबाजी करेंगे वो खूबसूरत बल्लेबाजी करेंगे, बहुत खूबसूरत लगते हैं बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा था होटल सनवे रिसोर्ट, इमरान खान राणा सर, विकास राणा सर, अच्छा कार्य। स्कोर अभी भी 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर ये गेंद, हाँ इस बार बड़ा प्रहार, विजेंद्र कुमार वर्मा कमाल का ये खिलाड़ी है। सीधे बल्ले के साथ गेंद को सीधा सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 19, 2 विकेट के नुकसान पर। इंतजार किया वहां पर, फुल लेंथ की गेंद थी। कमाल का वो टाइमिंग, कमाल का वो प्लेसमेंट, बहुत बड़ा प्रहार। स्कोर की बात कर ले, अभी भी 19, 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से कड़क शॉट, मजा आ रहा है इस मुकाबले में। खूबसूरत स्टार्ट विजेंद्र वर्मा के द्वारा भी। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच हिट की कॉल है। गजब का ये कैच है। नदीम दन्नूरी बैक इनटू दी पवेलियन, बहुत बड़ी सफलता ये नदीम के रूप में, बड़ा विकेट।
गेंदबाज भी मानो वो इस समय उनको भी पता है इस विकेट का महत्व है। बहुत बड़ा विकेट चटकाया है यहां से, कमाल का ये कैच। नदीम दंधूरी बैक इनटू दी पवेलियन, पवेलियन की राह पर इस समय नदीम। जी हाँ, परवेज भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं सुदरासन से। कल यूनुस कापोजी साहब पहुंचे थे, उनके सुपुत्र। स्कोर की बात कर ले, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत कमाल का वो कैच, निश्चित तौर पर कभी भी आसान रहता नहीं है। तनवीर बाहुबली वो फील्डर थे, बहुत अच्छा कैच अंडर प्रेशर, पीछे की तरफ दौड़ते हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए करण शेखावत, करण शेखावत जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। स्कोर अभी 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 जारी। करण शेखावत अब बल्लेबाजी के लिए इस समय, गेंदबाजी के लिए राजा। इससे पीछे गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत बाहर की तरफ, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर अभी भी 21 21 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पर गति पर कमाल का यह मुकाबला। प्रत्येक टीम के पास वो 2 रिव्यू रहेंगे, क्योंकि अब प्रतियोगिता टॉप 12 है। एक बहुत कमाल के दौर में पहुंच चुके हैं। यहां से वो हर एक गेंद क्रूशियल है। वाइड का इशारा एक बार फिर से। प्रत्येक टीम को वो टॉस के वक्त इन्फॉर्म कर दिया गया था, 2 रिव्यू हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब यहां से मैनेजमेंट कमेटी भी यही चाहती है, वो सब कुछ, वो दूध का दूध, वो पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की है और उसका फायदा मिलना भी चाहिए, वो यूटिलाइजेशन होना भी चाहिए। और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेला वहां पर विजेंद्र कुमार वर्मा। डायरेक्टेड जी नहीं, एक रन फिर भी मिल जाएगा। एक रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ 23 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली रॉयल्स की टीम में बड़ी कमाल की टीम नजर आई है। निश्चित तौर पर पिछले मुकाबलों में भी मजबूत टीम नजर आई थी, और आज इस टीम के साथ बिट्टू मैक्सी और उनके साथ साथ हलचल, बंगाल का वो विस्फोटक बल्लेबाज हलचल भी आज टीम के साथ जुड़ चुके हैं। जितिन कुमार यादव, तपीसा, सोनू कुमार सिंह, बीरेंद्र राम, गुड्डू, तनवीर बाहुबली, अभिषेक शर्मा, राजा, बिट्टू मैक्सी, सत्तू लेफ्टी और अकबर अली टीम कप्तान। ये टीम का प्लेइंग 11 आज। ऐसे पीछे खेला इस गेंद को, वहां पर एक रन जरूर मिल जाएगा। एक रन के साथ संतोष करना होगा, और वहां अंपायर चेक करना चाहते हैं पोपिंग क्रीज का उल्लंघन है या नहीं है। अंपायर चेक करना चाहते हैं एक बार, क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी है, तो अंपायर अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। स्कोर अभी भी 23। लीगल बॉल, फेयर डिलीवरी, चलाइए। 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 24 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 24 रन 3 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी शुरुआती 2 ओवर में, गेंदबाजों का प्रभाव नजर आया जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है। AK कंस्ट्रक्शंस, वो शेखावटी के सारे बड़े स्टार खिलाड़ी, साथ में नय्युम सिसोदिया, और भी बड़े बड़े नाम इस टीम के साथ जुड़े हैं। 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये क्राउड देखिए, इस समय भीड़ देखिए, माहौल देखिए। जी हाँ, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अच्छा कैमरा वर्क का, कमाल का कार्य
ओवर नंबर 3 की शुरुआत होती हुई। थोड़ा सा वो फील्ड की सजावट। 2 ओवर 24 रन 3 सफलताएं। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। ₹11,000 की राशि हारून जी गोरी हमारे बड़े भमाशाह एक और जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता में। हारून जी गोरी सर की तरफ से ₹11,000 की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद हारून जी गोरी, आज जुड़े हैं बड़े भमाशाह के रूप में हमारे साथ। आज बार खूबसूरती के साथ प्लेसमेंट किया, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। करण निकल चुके थे, विजेंद्र वर्मा वो शॉट को निहारते नजर आए, वो भाग्यशाली रहे। अगर वहां पहले अटेम्प्ट में वो अच्छे तरह से गेंद को फील्ड करते तो पूरी पॉसिबिलिटी थी वहां से रन आउट की। हारून जी गोरी जो रियल एस्टेट में अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत कमाल के प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी तरफ से ₹11,000 की राशि मैनेजमेंट कमेटी को सहर्ष प्राप्त हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे सभी भामाशाहों का। कल की रात्रि में भी भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान था। इस बार ये गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे पर चली जाएगी। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। करण सिंह शेखावत, बहुत कमाल का ये शॉट। गजब की बल्लेबाजी। बड़ा छक्का लगाया। एक बार फिर ये गेंद, और यही ताकत इस टीम के पास, वो बल्लेबाजी में काफी ज्यादा गहराई है। स्कोर अभी भी 31-31। गेंद पहुंचाए तुरंत प्रभाव से, दर्शक गेंद पहुंचाए, क्योंकि अभी तक इस प्रतियोगिता में आज वो 13वां दिन है, एक भी गेंद गुम हुई नहीं है। जी हाँ, बॉल अब दूसरी लेनी पड़ेगी क्योंकि बॉल अपने मंच के नीचे चली गई है। अब इतना क्राउड, वो एडजस्टमेंट होगा नहीं। आ गई है, चलाइए। एक बार फिर ये गेंद, ओह, एक बार फिर प्रयास किया था। थर्टी वन 31, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी है। सब कुछ वो अति उत्तम। तनवीर खान प्रेजेंट्स CPL चूरू प्रीमियर लीग 2026। हर वो व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चली है। एक बार फिर से इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदरूनी भाग लगा। स्कोर अभी भी 31-31, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पर गति पर 3 बड़ी सफलता। यहां से पहला विकेट नईम सिसोदिया, जो सबसे बड़ा विकेट कहा जाता है इस समय, और उसके बाद तैयब निर्माण, और अंतिम तीसरा विकेट जो गिरा था वो धूरी, कहीं ना कहीं राजस्थान टेनिस क्रिकेट की इस टीम की रीढ़ की हड्डी नदीम धन्नूरी, वो भी आउट हुए। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर, गेंदबाजी के लिए तपीस। इस बार खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, जी नहीं रोक, दूर रह जाएंगे, एक मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास, वो बाल बाल बचे वहां पर। नजर हटती, दुर्घटना घटती, कुछ वैसा नजर आता। ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पर देखिए, 3-3 पर 3-3 के बाद 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलाइए मुकाबले को, चलाइए, चलाते रहिए, अनावश्यक समय न लें। अभी तक कमाल की गेंदबाजी हुई है,
क्योंकि इस मैदान में रन बनते नहीं, रन बहते हैं। जी हाँ, थोड़े से वो टेंस नजर आ रहे हैं सुल्तान खाबिद, तानी काका, जो टीम स्पॉन्सर हैं के कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में वो 3 बड़े आघात, वो 3 बड़े झटके लगे हैं। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होती हुई, ओवर नंबर 4 के लिए अब गेंदबाज आ रहे हैं। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पे एक क्षेत्ररक्षक रिवर्स स्वीप के लिए रखा है, वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में कोई क्षेत्ररक्षक है नहीं। जी हाँ, सोच स्पष्ट है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो टेक किया जाएगा क्योंकि उसी दिशा में फील्ड की सजावट है। 3 क्षेत्ररक्षक आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, दूसरा डीप एक्स्ट्रा कवर, तीसरा लॉन्ग ऑफ, उसके बाद लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, उससे भी बिल्कुल वो बहुत स्ट्रेट रखा है। तो सोच यही है, वो ऑफ साइड पर टेक किया जाएगा गेंदबाज के द्वारा। आज बार कड़क बेधड़क विजेंद्र वर्मा, कमाल की बल्लेबाजी, 7 से 20 बना चुके हैं विजेंद्र वर्मा, अच्छे इंटेंट में नजर आ रहे हैं, गजब की बल्लेबाजी। चुरू वालों थोड़ा होर्डिंग कर दो यार प्लीज, क्या शांत बैठे हो आप लोग, प्लीज कमा होर्डिंग सबके सब प्लीज। इधर मुकाबला बहुत जबरदस्त चलता हुआ दिल्ली और चुरू के बीच, और दोनों ही शानदार टीम इस वक्त। एक बार फिर एक और, थोड़ा शोर 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 और एनर्जी, क्या बात है, ये हुई ना बात, सुपर। जब जब छक्के लगेंगे आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए और एक एनर्जी आनी चाहिए, ताकि हमारे जो कमेंटेटर्स बैठे हैं उनको बोलने का और मजा आए। और जब विकेट जाए तो दिल्ली वाले थोड़ा शोर मचाएंगे, और जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा उनको मिलेगा प्यारा सा गिफ्ट। तो एनर्जी में कोई कमी नहीं रहने का। ऑलराइट, 3 इसी बीच ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत बाहर की तरफ थी, वाइड का इशारा आया है अंपायर के द्वारा। जी हाँ, फैसले को वो चैलेंज किया गया है, रिव्यू की मांग की है यहां से, अंपायर के द्वारा वाइड दिया गया है, इस फैसले को चैलेंज किया गया है, इस फैसले को चुनौती दी गई है। इट्स अ वाइड, रिव्यू लॉस्ट, एक रिव्यू लॉस्ट हो चुका है टीम दिल्ली रॉयल्स का। स्कोर की बात कर ले, 47-47, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी। चलाइए, मुकाबले में गति बनाए रखिए। इस ओवर में अभी तक बहुत कमाल की बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, 14 रन आ चुके हैं, 2 गेंदों से 2 बड़े छक्के, 2 वाइड के चलते। विजेंद्र कुमार वर्मा 8 से 26, अच्छा इंटेंट। और अब फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, वो टिप स्क्वायर लेके क्षेत्र में एक फील्डर है वो तैनात किया गया है। अब वहां पर ऐसा लगा था कि संभवतः विकेट कीपर ने मिस कर दिया है, क्योंकि हम जिस एंगल में बैठे हैं एक बार फिर से सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास किया था। स्कोर 47-47, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 इस समय जारी। पिछली 2 गेंदें वो डॉट गेंद, अच्छी गेंद
एक बार फिर ये गेंद एक और, ये दिल मांगे मोर। बजाओ 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 चाली प्लीज। क्या बात है रिजवान भाई, अब आ रहा है चुरू वालों में मजा। कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो शुरू नीचे से जमीन से चलता है, अब वो धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है। हाँ डीपीसी हो गई क्या? जिया, दर्शकों को मजा, गेंदबाज को थोड़ी सी सजा, यही है ऊपर वाले की रजा। स्कोर इसी के साथ वो 53 अर्ध तक पूरा हो चुका है टीम एके कंस्ट्रक्शंस का। कमाल का एफर्ट विकेट कीपर के द्वारा, कमाल का एफर्ट, वेल डन। 4 महत्वपूर्ण रन बचाए अपनी टीम के लिए। वाइड का एक रन जरूर मिल जाएगा, पर वो एथलेटिज्म बड़ा कमाल का विकेट कीपर के द्वारा। एक बार फिर ये गेंद, एक और कड़क शॉट है, कड़क बेधड़क गेंद चली सड़क, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर। जी इसी बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और दोनों टीमें हमारी, दोनों टीमों से और दोनों टीमों के अतिरिक्त जितनी भी टीमें, हम सभी से निवेदन करते हैं, बाउंड्री रोप पर वो एक लाइट है और लाइट के साथ वो रस्सी है, वो दोनों बाउंड्री है। अगर पहले लाइट से टकराती है तब भी वो बाउंड्री कंक्लूड की जाएगी, अगर वो रस्सी से टकराती है तब भी वो कंक्लूड की जाएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रही है। कहीं पे हो सकता है वो 1 इंच या फिर माइनर सा गेप हो, तो जिस भी चीज की वो गेंद टकराती है वो बाउंड्री ही कंसीडर की जाएगी। ये आपसे बारंबार निवेदन करते हैं। बहरहाल 4 ओवर की खेल की समाप्ति हुई, 4 के बाद स्कोर 58-58, 3 विकेट के नुकसान पर। अब अगले 4 ओवर के लिए आपके साथ यहां से जुड़ने वाले हैं मुन्ना मुख्तार, मेन फ्रॉम बिहार, मुन्ना मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चुरू प्रीमियर लीग सीजन 3 में। एक दमदार मुकाबला आप सबके सामने, एक असरदार मुकाबला आप सबके सामने, जहां पर एक तरफ दिल्ली रॉयल की टीम है तो दूसरी तरफ एके कंस्ट्रक्शन। सोनू सिंह, नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस कहे जाते हैं। और यहां पे अब क्या रनआउट का मामला है? अब यहां रनआउट के लिए डीआरएस फ्रंट फुट चेक के लिए, ओ बॉल पिच कहां हुई है ये चेक करना चाहते हैं। रनआउट, ओके ओके, तो रनआउट भी देखा जाएगा, बॉल पिच कहां हुआ है वो भी देखा जाएगा। अगर यहां पर डायरेक्ट हिट लगी है पॉपिंग क्रीज से पहले अगर है विजेंद्र वर्मा, तो फिर जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि नो गेंद हो भी जाए तो भी रनआउट होना पड़ेगा। और नो गेंद पे जो खिलाड़ी है ना वो 3 तरीके से आउट होते हैं। अब यहां विजेंद्र वर्मा खुद चल पड़े, उन्हें ऑलमोस्ट अंदेशा लग चुका है कि उनका विकेट जा चुका है। एक सेट बैटर, एक ऐसे बल्लेबाज का इस समय रनआउट होना ये खतरों से खाली है नहीं। 36 बनाकर वापस जा रहे हैं विजेंद्र वर्मा, उन्हें अनुमान हो चुका है, बट अभी भी जो टीवी अंपायर का फैसला है वो आना बाकी है। डायरेक्ट हिट लगी है, दूर है, फ्रेम में है नहीं, जाना पड़ेगा वापस। विकेट, नो बॉल तो है लेकिन यहां रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा विजेंद्र वर्मा को वापस। अब विजेंद्र वर्मा का जगह लेने के लिए आ रहे हैं आमिर सोहेल। आमिर सोहेल के लिए एक बार ताली बजा दो ऑडियंस। कौन कौन आमिर की बैटिंग देखना चाहते हैं? थोड़ा शोर के साथ। सब के सब एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, और दिल्ली वालों के लिए भी ताली बजाओ सब सब प्लीज, कमान। होर्डिंग होर्डिंग, क्या बात है, दमदार मुकाबला। बी कंटिन्यू भाई। जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली है दिल वालों का, और दिल्ली साइड की जितनी भी टीमें आई है उनकी गेंदबाजी के चर्चे बहुत हुए हैं। दिल्ली रॉयल्स की टीम एक मुकाबला सुपर ओवर में वो जीत गई थी, जब 21 चाहिए था और तनवीर बाहुबली ने वो शुरुआत किया था, उसमें 9 बॉल भी आए थे, 4 बॉल पे मुकाबला फिनिश हुआ था। आज बिट्टू मैक्सी, सोनू कुमार सिंह, हलचल यादव,
और दिल्ली के एक और खिलाड़ी को यानी 4 परिवर्तन के साथ टीम उतरी है। सोनू सिंह फ्री हिट वाली बॉल, आमिर सुहेल, इनके लिए इससे बेहतर क्या चाहिए। हाथे के साथ गेंद को उड़ा दिया है और पहुंचा दिया है फलक में 6 रन। इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी बल्लेबाज के लिए कि वो आए और उन्हें मिल जाए फ्री हिट गेंद। फ्री हिट, शॉट सुपर हिट, मिला मैक्सिमम। जबरदस्त छक्का। आमिर सुहेल, इन्हें पिच हिटर के रूप में जाना जाता है। आमिर सुहेल पिछले कुछ सालों में इनका जो क्रिकेट रहा है ना वो बहुत ऊपर लेवल का रहा है। हर जगह इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। खास तौर से मजबूत ये बल्लेबाज है, मिडिल क्रम में आते हैं, मिडिल क्रम में बहुत रन बनाते हैं। ये है वो आमिर सुहेल। सोनू कुमार सिंह नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस सिल्लीगुड़ी से आते हैं। अच्छा शॉट खेला है पीछे, सत्तू लेफ्टी, प्रयास अच्छा किया है, फिर भी 1 रन मिल जाएगा। अब तो हर एक गेंद पे आवाज आने लगी है, हर एक शॉट पे आवाज आने लगी है, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला के फैन फॉलोइंग बहुत है, क्योंकि इस टीम में ना राजस्थान के सभी स्टार खिलाड़ी हैं जिन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। इसके बाद मुकाबला दीपू लेफ्टी का है। यहां पर जो टीम मुकाबला गवाएंगे वो शिवम कंप्यूटर के साथ खेलेंगे, जो जीतेंगे वो भी उसके बाद शिवम कंप्यूटर से ही खेलेंगे। जाने दिया गेंद विकेट कीपर के पास, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर नैनाराम टाटा स्काई के द्वारा। अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67। विकेट जरूर 4 गिरे हैं लेकिन रन पे कंट्रोल है नहीं। चार 4.2 ओवर के बाद 67 पे 4। एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। करण शेखावत 6 बॉल 8, आमिर सुहेल 2 गेंद 7, स्ट्राइक पे करण। अब करण शेखावत ने जड़ दिया है छक्का। चूरू वालों थोड़ा एनर्जी यार प्लीज, कम ऑन, थोड़ा शोर, थोड़ा शोर, थोड़ा शोर। क्या बात है, मचा दिया धमाल। दिल्ली वालों शांत मत बैठो भाई, दिल्ली वाले कंटिन्यू। 73 पे 4, 4.3 ओवर। सोनू कुमार सिंह 3 गेंदों पे 15 खर्च कर चुके हैं। लेदर बॉल, टेनिस बॉल दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। गेंद वापस लाइए, दर्शक आप सपोर्ट करें। जितने भी दर्शक हैं, गेंद जिस तरफ जा रही है दर्शक आप सपोर्ट करें, गेंद को वापस भेजेंगे मैदान के अंदर। थोड़ा जल्दी लाइए, बिल्कुल गेंद आ चुका है, धन्यवाद। और जैसा कि रिजवान भाई अपडेट दे रहे थे, जो अपडेट निकल कर आया है कि अभी तक सीपीएल में एक भी गेंद गायब नहीं हुआ है। ये आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है, ऐसा ही सपोर्ट चाहिए आपसे। तिहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक ही कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। कैप्टन नदीम धनोड़ी थोड़ा सा जल्दी चल पड़े थे। उसके बाद नयूब सिसोदिया ने भी कुछ अच्छा खासा प्रभाव डाला नहीं, लेकिन ये क्या एक और वाइड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त पे अंकुश लगाना पड़ेगा। काफी महंगे साबित हो रहे हैं यहां पर सोनू कुमार सिंह। सिर्फ 3 गेंदों में इन्होंने अभी तक खर्च किया है 16 रन। 74 पे 4, 4.3 ओवर के बाद। सीपीएल सीजन 3 खेलेंगे हम, जीतेंगे हम, चुरू की शान हमारा अभियान, जहां पूरे भारत के टेनिस क्रिकेटरों को मिला है बहुत मान सम्मान। अब ये ऊपर गई है, नीचे सोनू सिंह खुद गेंदबाज पहुंचे हैं, बड़ी कंट्रोल में नहीं है, काफी आगे निकल गए। और यहां एक जीवन दान कह सकते हैं, जीवन दान मिला है। और आवाज जो है ना वो दर्शकों के बीच से बहुत जोर से आ रही है। एक बार कमान चूरू वालों, एक साथ आवाज आनी चाहिए। 3, 2, 1 कमान चूरू। माहौल जग गया है। इमरान भाई भी आज हमारे साथ बतौर एंकर चीयर्स अप करने के लिए जुड़े हुए हैं, आरजे इमरान। और आज इनके आने से कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ी सी राहत की सांस लेनी पड़ेगी। भैया अभी आए भाई, टेंशन मत लो आप, बेफिक्र रहो, आप कमेंट ही करते रहो मजे से। 4.4 के बाद 75 पे 4। करण शेखावत 2 छक्का जड़ चुके हैं, एंगल बदला है अब गेंदबाज ने। ओवर द विकेट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये छक्का निकलता हुआ आमिर सुहेल के बल्ले से। चूरू वालों हुडी दो सबके सब, कम ऑन, शॉट 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 शॉट
सुपर, क्या बात है, ये हुई ना बात। मुन्ना भाई टेंशन मत लो, एक नंबर चलेगा मस्त। ओके बिल्कुल बिल्कुल, ये टूर्नामेंट एक नंबर है तो एक नंबर तो हर चीज नजर आएगा, हर दर्शक हर गेंद पे शोर मचाएगा। आमिर सुहेल जब से आया है तब से मैदान पे छाया है, जहां जहां मन किया है वहां वहां छक्का लगाया है। जब जब टीम मुसीबत में पड़ती है, टीम में आमिर सुहेल है तो ये डूबती नैया का खिवैया बनते हैं। अब यहां पर बड़ा लंबा शॉट खेलने का प्रयास था, लॉफ्ट का कोशिश, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। 5 ओवर का खेल समाप्त, 81, 4 विकेट के नुकसान पे एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। 5 के बाद 81 पे 4, 81 for 4 आफ्टर 5 ओवर, टीम एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। टीम के अब ऑनर यहां पर काफी खुश होंगे, समीर सुल्तान और मिस्टर जावेद, क्योंकि टीम जो है ना जिस तरीके से शुरुआत हुई उसके बाद बहुत लड़खड़ा गई थी, मगर संभाला पारी को। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, विजेंद्र वर्मा रन आउट हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, फिर आमिर सुहेल आते हैं और आने के साथ छा जाते हैं। समीर खान साहब जो कि टीम के ऑनर है, उनके अब्बू जान भी मौजूद हैं, जनाब सुल्तान खान साहब, वो भी मैच को देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तन्नी काका आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके बेटे ने जिस तरीके से टीम बनाई है, प्राउड तो वो भी कर रहे होंगे। अगली गेंद, तपीस आया गेंदबाजी के लिए, अच्छा गेंद डाला है तपीस ने। पिछला ओवर भी बेहतर डाला था, भले ही विकेट ना मिला हो तपीस को, लेकिन मात्र 9 रन दिया इन्होंने अपने ओवर में। और इनसाइड आउट, सुपर शॉट, सत्तू लेफ्टी पकड़ेंगे कैच, विकेट। तपिश जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, विकेट मिला नहीं है। दिल्ली वालों थोड़ा शोर तो मचाओ यार, क्या शांति के साथ बैठे हो सबके साथ, थोड़ा एनर्जी के साथ, क्या बात है। क्योंकि ये मुकाबला दोनों तरफ से है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी तो आमिर सुहेल की छक्के और सामने हैं बाहुबली नेक्स्ट जो बैटिंग देखने के लिए, यानी पैसा वसूल मैच यहां पर देखने को मिलेगा। 5.2 ओवर के बाद 81, 5 विकेट के नुकसान पे 81 for 5 जाना पड़ेगा वापस। करण शेखावत गए वापस, करण शेखावत के रूप में ये 5वां झटका लगता हुआ। अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पे अनिल मीना। मुन्ना भाई एक सेकंड, अनिल मीना के लिए एक बार हुटिंग कर दो सबके साथ प्लीज, क्या बात है। ओके देखिए हमारे साथ इमरान भाई जुड़े हुए हैं, और इमरान भाई हमारे गांव में मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, वो भी इमरान है, इस समय सिल्लीगुड़ी में मौजूद है। वो भी इस समय बड़ी स्क्रीन पे एलईडी पे इस मुकाबले को देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर अब आए अनिल मीना। देखिए मैं बता दूं कि इस समय लाइव के माध्यम से 16,000 लोग इस मैच को देख रहे हैं। 9,000 tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, 7,000 हुक्मी राम फेसबुक पेज पे, और यहां मैदान पे कितने दर्शक हैं? वो इमरान भाई आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या लगता है कितने ऑडियंस है इस समय मैदान पे? कितना बताऊं, 50 बता दूं? 25,000 से करीब दर्शक है लमसम, हाँ इतना मान के चलो। 25,000 यानी 41,000 लोग मैच को देख रहे हैं। आधे के साथ रिवर्स करने आज चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं है। गेंद विकेट कीपर के पास, अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 2 डीआरएस दिए गए हैं, आप इस्तेमाल करिए। एक डीआरएस ऑलरेडी आप गवा चुके हैं, तो एक ही डीआरएस आपके पास उपलब्ध है, और सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिसीजन रिव्यू सिस्टम टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे निकल कर आए, कट किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, रन आउट का खतरा है, डायरेक्शन की मांग आई और यहां पर फंस गए। ये गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट हो सकता है। आमिर सुहेल, पहले विजेंद्र वर्मा रन आउट हुए, अब यहां पर आमिर सुहेल ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं, मुश्किल में है। अब क्या यहां पर टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे या ऑनफील्ड लेंगे डिसीजन?
टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल रिस्क लेना चाहेंगे नहीं, क्योंकि अब यहां देखना होगा। बहुत पीछे रह गए हैं आमिर सोहेल। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इमरान भाई बहुत बड़ा झटका लगा है यहां पर एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला को। हेलो चिक हेलो जी बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि खिलाड़ियों की खान है एक एक कंस्ट्रक्शन। कितने एक तो दूसरा सवा शेर, आमिर सोहेल के बाद में सुरेंद्र सूरी। छठा झटका लगा है। आमिर सोहेल 4 बॉल 13 बनाकर निराश कदमों से वापस लौट रहे हैं। अच्छा कॉलिंग हुआ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग और विकेट। 82 5 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर का खेल जारी है। 82 बन चुका है एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला का। 82 पे 5 है। तपीस आए गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में 2 विकेट, एक रनआउट के रूप में। उससे पहले सोनू शेखावत का विकेट। अकरन शेखावत का विकेट इस ओवर में। अब आए सोनू शेखावत, डिफेंस किया, एक और रन का कॉल है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं 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 चलने वाली है ये। अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते भी है कि जिस तरीके से जीवन में, जिंदगी में और खेल में ज्यादा फर्क है नहीं। मैदान पे 2 अंपायर का पार्टनर बेहतर होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से 2 बल्लेबाज के बीच वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है जीवन साथी के साथ तो संबंध टूट जाते हैं। मैदान में अगर 2 बल्लेबाज के बीच में वो आंखों आंखों में इशारा ढंग से ना हो पाए ना, तो फिर यहां वो साथ छूट जाता है। और अभी आमिर सोहेल और विजेंद्र वर्मा का साथ छूटा भी है। तब इसकी अगली बॉल खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है अनिल मीना ने। रन लेने का कोई मौका नहीं। दिल्ली के गेंदबाजों ने एक और बार वापसी कर लिया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो तनवीर बाहुबली खेल रहे हैं, जिन्होंने सुपर ओवर में 21 रन को फिनिश किया था, आज बर्थडे बॉय है, आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना बेहतर मोमेंट है। जोर से मारेगा प्रयास, ऊपर गई है गेंद, नीचे अकबर, नहीं पहुंच पाएंगे कप्तान। छह ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 84 पे 6, एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। 84 for 6 after 6 over। चूरू प्रीमियर लीग सीजन 3 प्रेजेंट बाय तनवीर खान, ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम आथुना मोहल्ला। एक शानदार प्रतियोगिता। चैंपियन प्राइज 5 लाख रुपए, रनर अप प्राइज 2.5 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 6 के बाद 84 पे 6। एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला 84 पे 6 रन तो बन गए। अभी भी 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अनिल मीना और सोनू शेखावत की जोड़ी इस समय मैदान पर है। 3 बॉल से 1 रन अनिल मीना, सोनू शेखावत 1 बॉल 1 रन। गेंदबाजी करने के लिए अब किसके तरफ जाएंगे? राजा, मोटा किनारा, पीछे शॉर्ट टर्न पे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा कैच एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही शानदार कैच, आगे की तरफ झुकते हुए कमाल का कैच लपका है। अनिल मीना जो आएंगे वापस। हलचल यादव ने जबरदस्त कैच पकड़ा है। आईएसपीएल प्लेयर है हलचल यादव, बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज है। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं हलचल, और आगे की तरफ झुकते हुए क्या कैच पकड़ा है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच हलचल, जबरदस्त कैच। देखिए तालियां हर किसी के लिए बजनी चाहिए। दिल्ली टीम के लिए भी तालियां बजा दो यादव, क्या कमबैक किया टीम ने। तालियां हर किसी के लिए बज रही है। एक बार फैन बेस का अंदाजा लगा ले इमरान भाई कि किस टीम के फैन ज्यादा है। बिल्कुल भाई, क्या शानदार वापसी की है इस वक्त, जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से। मैं कहूंगा दिल्ली ने बिल्कुल दिल खोल दिया अपनी गेंदबाजी में, और अब निखार है बिल्कुल बैक टू बैक इनके विकेट। चुरू के जितने भी दर्शक जिस तरह से जो शुरू में था वो बिल्कुल हल्का हल्का कम होता दिख रहा है। और दिल्ली की
कहते हैं ना कि अब दिल्ली दूर नहीं, तो दिल्ली के खिलाड़ी एकदम दमखम दिखाते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और जिस तरह से गली के अंदर ड्राइव लगा के कैच किया, बहुत ही प्यारा। फिलहाल इस वक्त मैदान में सोनू शेखावत और सुरेंद्र शूरी। बल्लेबाजी करने के लिए सुरेंद्र सूरी। राजा की अगली बॉल। अब ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से सूरी आया, चलाया अपना छुरी, जड़ दिया छक्का। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लगा सीपीएल का शानदार छक्का। सुरेंद्र सूरी, इस टीम के पास बहुत गहराई है। वो आखिरी 11वें नंबर के बल्लेबाज के पास भी क्षमता है छक्का लगाने का। सुरेंद्र सूरी के बल्ले से निकला ये जबरदस्त छक्का। इस 6 के साथ 90 पे पहुंच गई है टीम AK कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। 90 ऑन दी बोर्ड। अगली बॉल कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से गेंद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। अंपायर ने वाइड दिया नहीं है, तो फिर यहां पर DRS का इस्तेमाल कर लिया है टीम AK कंस्ट्रक्शन ने। वाइड के लिए चैलेंज किया है ऑनफील्ड अंपायर को। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा। काफी शानदार ये प्रतियोगिता चूरू प्रीमियर लीग सीजन 3। हमारे टाइटल स्पॉन्सर तनवीर खान, ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम अथुना मोहल्ला। एक शानदार टूर्नामेंट आयोजित किया आप सबों के सामने, एक बेहतरीन आयोजन। आज दर्शकों की भीड़ देखे ना तो चारों तरफ से एक और बार मैदान खचाखच भरा हुआ है, हाउसफुल है, कहीं से कोई जगह है नहीं। और ओवर के बाद हम कल होने वाले मैचों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इस समय डिसीजन पेंडिंग में है। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर विनय लांबा, क्या फैसला आता है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सभी की निगाहें इस समय बड़े स्क्रीन की तरफ कि क्या कुछ फैसला आने वाला है। फिलहाल इस समय मौजूदा हालात देखे, कंस्ट्रक्शन 90 पे 7, फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। AK कंस्ट्रक्शन ने यहां पर अपना रिव्यू लॉस्ट कर दिया है। फर्स्ट बाउंस की चेतावनी दी गई है राजा को। अच्छे गेंदबाज है राजा, 18 रन खर्च किए हैं, 2 सफलता अपनी झोली में डाल चुके हैं। आज तो बल्लेबाजी को और मजबूत किया है दिल्ली की टीम। सत्तू लेफ्टी का वो अर्धशतक नहीं भूल सकते हैं। तनवीर बाहुबली की बल्लेबाजी। आज बिट्टू बैक्सी, हलचल यादव भी टीम में शामिल किए गए। दिल्ली का एक नितिन खिलाड़ी भी शामिल किया गया है। ये दर्शकों की हुजूम देखिए, ये देख सकते हैं। ये सभी दर्शक कह रहे हैं कि तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। यहां आए दर्शक ये बता रहे हैं कि ये दिल धड़क रहा है क्रिकेट के नाम से, CPL के नाम से। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेंथ बॉल पिक किया और डिपॉजिट किया स्टैंड में, पवेलियन एंड के ऊपर से। ये लगा CPL का शानदार छक्का सुरेंद्र सूरी के बल्ले से। हमारे बीच कुछ मेहमान आए हैं। सिकंदर गोड़िया छोटा, रिजवान साहब सर और अजहर भाई, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। CPL परिवार की तरफ से आपका आना ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बहुत स्वागत है। 96 अगली बॉल, बड़ा शॉट यहां भी प्रयास किया था, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छा बचाया है, रन मिलेगा नहीं। सुरेंद्र सूरी 4 गेंद 12 रन बना चुके हैं। 2 छक्का सुरेंद्र सूरी ने जिस तरीके से लगाया है, कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। और कहते भी कि अंत भला तो सब भला, आखिरी में आपको कुछ कैमियो पारी खेलना पड़ेगा। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से हमने सरफराज बाहुबली के बल्ले से देखा, कैमियो पारी की बदौलत एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया अपनी टीम को। अब ये थोड़ा सा लेंथ को खींच के रखा था, दिशा पे कंट्रोल नहीं। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। अशोक शर्मा अपने दोनों बाजुए खोलते हुए, अतिरिक्त का इशारा करते हुए, एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर चाप पहुंचा है 97, 97 for 7। 7वां ओवर का खेल जारी है। 8 ओवर का ये मुकाबला, टॉप 12 की ये लड़ाई है। और हर एक दिन टीम जो है, एक एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले। इस ग्रुप से एक टीम सेमीफाइनल में जाएंगे। अगर एक टीम 2 मैच जीत जाए तो फिर वो चले जाएंगे सेमीफाइनल में। अन्यथा एक एक मैच तीनों टीम जीतते हैं तो फिर वो टेबल की टॉपर टीम जो नेट रन रेट के हिसाब से जाएगी सेमीफाइनल में। ये है CPL का शेड्यूल। जब तक यहां पर लाइट ऑन हो, मैं आपको अपडेट बता दूं कल होने वाले मैचेस के बारे में। तब तक हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर बहुत अच्छा समय हमारे पास कल के मैचेस के बारे में चर्चा करने का। कल 21 अगस्त को ग्रुप C लूजर, यानी अभी जो पिछला मुकाबला हारी है
डीएक्स गाजियाबाद, उनका सामना होगा विजय किशोर 11 के साथ। फिर उसके बाद विजय किशोर का सामना होगा अपेक्ष 11 रामगढ़ के साथ, अपेक्ष रामगढ़ 11। तो ये कल होंगे मैचेस। उसके बाद कल आदिनाथ जावड़ा का भी मैच हम लोग देखेंगे, पुणे का भी मैच देखेंगे, कल राहिल सोलर, विमल भाद्रा और दिल्ली फैल्कन का भी मैच देखेंगे। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है, पीछे बिट्टू मैक्सी, वहां पर अच्छा बचाव किया है, अच्छा सपोर्ट मिला वहां पर तनवीर बाहुबली का। महत्वपूर्ण 3 रन सेव करते हुए यहां पर बिट्टू मैक्सी, काफी चर्चित खिलाड़ी है, सोशल मीडिया पे काफी फैन फॉलोइंग है बिट्टू मैक्सी के। तो कल फिर से करण अंबाला की टोली यहां पर नजर आएंगे। कल महाराष्ट्र का बाहुबली सुमित ढेकले जो एक शतक लगा चुके हैं, उनकी टोली नजर आने वाले हैं। तो मजा आएगा। जैसे हमारे पास संपूर्ण समय रहने वाला है, सभी खिलाड़ियों का नाम भी अपडेट करेंगे। फिलहाल यहां चलते हैं मैच की तरफ। ओवर हो चुका है समाप्त, 7 ओवर के बाद 98, 7 विकेट के नुकसान पे एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला 98 फॉर 7 आफ्टर 7 ओवर। सोनू शेखावत 5 बॉल, सोनू शेखावत 1 बॉल 1, सूरी सरदार 5 बॉल 13। चुरू वालों, ये लास्ट ओवर है, थोड़ा यार शोर तो मचाओ सबके सब प्लीज, थोड़ा ताली बजाओ। क्या बात है। आखिरी 6 बॉल। ओहो, शेख भाई आप जो बोलते हैं वो बोलो। सूरी क्या, सूरी चला रहा है छुरी। जी हाँ, बल्ला है ये बल्लेबाज सूरी का, और बल्ला चल रहा है सुरेंद्र सूरी। ऐसा शॉट खेला, मिल गई दूरी, अंपायर ने दे दी है 6 की मंजूरी। 6 रन। इसी 6 रन के साथ एक एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है। 104 ऑन दी बोर्ड, 104 रन। ओवर की शुरुआत 4 के साथ हुई है। जतिन आए गेंदबाजी करने के लिए। आज परिवर्तन के रूप में टीम में जगह मिला है जतिन को। अब ये थोड़ा पटकी हुई गेंद, बहुत ज्यादा बार वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन मिलेगा, और अतिरिक्त रन आज बहुत खर्च किए हैं। और जी हाँ, हमारे बीच आज सिकंदर का छोटा गोड़िया, रेड सेंट टूरिज्म, कम उम्र में बहुत बड़ा व्यवसाय इन्होंने भी स्थापित किया है, और उनके साथ रिजवान भाई रोल साहब सर, वो दोनों शख्सियत हमारे बीच पहुंचे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। निश्चित तौर पर आपके आने से भी इस प्रतियोगिता में बहुत वो नवाचार आया है। और इसी बीच एक और बड़ा प्रहार गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का लगाते हुए यहां पर सुरेंद्र सूरी 4 छक्के लगा चुके हैं, 7 गेंदों में 25 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जतिन कुमार को इस ओवर में आड़े हाथों ले लिया है, 2 गेंदों पे 13 खर्च कर चुके हैं। और इस समय सभी हमारे जो लगातार लाइव जुड़ते रहते हैं, आज भी जुड़ चुके हैं। आदिल भाई, साहिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आदिल भाई इटली से 111 पे 7.2 ओवर के बाद अब यहां से बचे हुए हैं कुल 4 गेंद। जतिन के सामने सुरेंद्र सूरी, एक और बार, इस बार तो सबसे बेहतर है। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। फील्डर जाओ, कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ, ना मिले तो चूरू जाकर गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाओ। आठ गेंदों का सामना किया है, 5 छक्का लगा चुके हैं सुरेंद्र सूरी। सिर्फ 8 गेंदों में 31 रन, 387 का स्ट्राइक रेट है सुरेंद्र सूरी का। शॉट को देखिए, बस देखते रहिए, जी ना भरे तो फिर यूट्यूब पे आइए, उसे और गौर से देखिए। एक्शन रिप्ले लगातार आपके स्क्रीन पे। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सुरेंद्र सूरी यहां पर जतिन को आड़े हाथों ले लिया है। और आज तो लगता है सूरी ने ये ठान के आया है कि मैदान पे जाना है, सिर्फ छक्का लगाना है। अगर हम आए हैं तो हम चाहेंगे, हम अपने अंदाज में छक्के लगाएंगे। विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है। अब यहां इसे खेला है कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है, रोक नहीं पाएंगे। गेंद हो गई है फरार, गई है सीमा रेखा के पार। अब मिलेंगे 4। ये सूरी का मार, सूरी का वार, सूरी का पलटवार, सुरेंद्र सूरी। सूरी के लिए एक बार हुटिंग कर दो सबके सब प्लीज, सबके सब, सबके सब।
121। अब ये वाइट बॉल है, वापस डालिए इस गेंद को। 122 हो चुका है स्कोर। इस अतिरिक्त के साथ 122 रन। आज तो सूरी मानो ये ठान लिया है, सांस थमती है तो थमने दो, मेरा दिल ऐसे ही धड़कने दो। हम तो दिल्ली के गेंदबाजों को यूं ही मारेंगे, ये तड़पता है तो तड़पने दो। बेदर्दी के साथ रन बना रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा कवर पे पीछे फील्डर मौजूद है। एफर्ट लाजवाब, व्हाट एफर्ट सोनू सिंह। और यहां रनआउट का मामला है। नन स्ट्राइकिंग इन पे सही, इन पे थ्रो नहीं। स्ट्राइक पे आना चाहते थे सुरेंद्र सूरी। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। फील्डिंग के लिए एक बार ताली बजाओ सबके सब। बहुत प्यारी फील्डिंग, क्या बात है, सुपर। एक्शन रिप्ले, ओहो हो क्या फील्डिंग है। और सोनू सिंह टेनिस बॉल लेदर बॉल दोनों खेलते हैं और इनकी एक खासियत है, बैटिंग हो बॉलिंग हो फील्डिंग हो तीनों में परफेक्ट पैकेज है ये खिलाड़ी। यहां चेक कर रहे हैं कि क्या बचा है या नहीं, बचा लिया गया है, बिल्कुल बाउंड्री सेफ है। तो अब आखिरी गेंद 123 पे 7, 1 2 3 4 7, 10 गेंदों पे 36 सुरेंद्र सूरी, 5 छक्का 1 चौका। आखिरी बॉल अब यहां पर सोनू शेखावत के बल्ले से अंत भला तो सब भला। आखिरी गेंद पे लगाया छक्का और इसी 6 के साथ AK कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला 129 पे पहुंच गई है। टारगेट 130 का। दर्शक कोई नहीं आएंगे, एक भी दर्शक मैदान में नहीं आएंगे। आपके लिए स्ट्रिक्टली अनाउंसमेंट है, एक भी दर्शक मैदान में नहीं आए। दर्शक सभी बाहर हो जाएं। अब मैं आग्रह करूंगा नदीम धनूरी से कि आप अपने सभी खिलाड़ियों के साथ तुरंत मैदान में आएंगे, फील्ड सेट करेंगे। 130 का टारगेट। आज तो आकाश तेवतिया के रूप में एक गेंदबाज का विकल्प बढ़ाया है टीम AK कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला ने। ये भीड़ देख सकते हैं, ये हुजूम देख सकते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टॉस जीतकर AK कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला। बैटिंग कार्ड की बात करें, एक बार बैटिंग कार्ड पे नजर डालते हैं। नदीम धनूरी 2 बॉल 1, नयूम सिसोदिया 2 बॉल 4, तैयूब 3 बॉल 4। ऊपर के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। विजेंद्र वर्मा 12 बॉल 36 और दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट होते हैं। करण शेखावत 10 बॉल 15, आमिर सोहेल सेट हो गए थे 4 में 13, अनिल मीना 4 बॉल 1, सोनू शेखावत 2 बॉल 7। लेकिन लास्ट में कैमियो पार्टी सुरेंद्र सूरी 10 बॉल 36। दर्शक बाहर आ जाए प्लीज, आपसे विनम्र निवेदन है। भैया जो आ रहे हैं अंदर, आप बाहर चले जाइए। आप कितने भी महान खिलाड़ी हो, सीनियर प्लेयर हो, लेकिन आप मैदान में नहीं आ सकते हैं। आप क्रिकेट की गरिमा को समझिए। आप प्लेयर हैं तो आप और पहले से ही जानते हैं कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। आप बाहर जाइए, बाहर जाइए दर्शक, कोई मैदान के अंदर ना आए। 130 रन चाहिए 48 गेंदों में। बाहर चले जाए सभी दर्शक प्लीज, आइए आप लोग बाहर आ जाइए। जोड़ते हैं अब रिजवान भाई को माइक्रोफोन के साथ। चलिए चलिए दर्शक बाहर की तरफ, जितने भी दर्शक तुरंत प्रवाह से बाहर की तरफ चलिए। चलिए दर्शक बाहर की तरफ। बहुत कमाल का मुकाबला, बहुत मजा आया। निश्चित तौर पर सुरेंद्र सूरी चलाई अपनी बल्ले की छुरी, की अपने कप्तान की इच्छा पूरी, मिली 130 की मंजूरी। बहुत गजब की बल्लेबाजी सुरेंद्र सूरी, क्या गजब की वो बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली, काबिल तारीफ। चलाइए मुकाबले को तुरंत प्रभाव से दूसरी पारी का खेल का आगाज करते हैं। अनीस भाई बाहर हो जाए। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य आप भी बाहर चलें। टीम आसुना मोहल्ला बाहर। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज दिल्ली रॉयल्स, दिल्ली रॉयल्स के दोनों सलामी बल्लेबाज। चलिए अब 8 ओवर की समाप्ति, 8 के बाद 129, 7 विकेट के नुकसान पर 130 रनों की चुनौती यहां से रहने वाली है। अब इस चुनौती का कितना पीछा करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारा क्राउड आज हमारे बीच पहुंचा है। चूरू प्रीमियर लीग CPL
एक अलग ही लेवल पर चला ये टूर्नामेंट। बधाई की पात्र है पूरी आथुना मोहल्ला की टीम। हर एक सदस्य वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वो काबिल तारीफ है। अपने मोहल्ले के नाम को बहुत ऊपर किया है। क्रिकेट जगत में इस समय एक ही चर्चा है, वो टीम आथुना मोहल्ला, वो टीम आथुना मोहल्ला, टीम आथुना मोहल्ला। पूरे भारतवर्ष में अगर कोई वायरल टूर्नामेंट, अगर कोई ट्रेंडिंग टूर्नामेंट है तो वो ये टूर्नामेंट है, सीपीएल सीजन 3। बहुत सारी सोशल मीडिया पर आप रील्स देखेंगे, वो तुरंत मिलियन में चली जाती है। इस प्रतियोगिता का क्रेज है। जितने भी साथी, आप भी एक बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बार पोस्ट जरूर कीजिएगा, वो मिलियंस में जाने वाली है। स्कोर 129, 129, 7 विकेट के नुकसान पर मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर हम मिलेंगे आपसे इस मुकाबले के बाद। आपके दिल में हमारे प्रति जो मोहब्बत है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी काबिल तारीफ कार्य हैं, वो बिल्कुल करते नजर आए हैं इस प्रतियोगिता में। चलिए 130 रनों की चुनौती, तुरंत प्रभाव से दोनों सलामी बल्लेबाज। टीम दिल्ली रॉयल्स ध्यान दे, थोड़ा सा समय का हमारे पास अभाव है, तुरंत प्रभाव से पहुंचे। और रिजवान भाई वो पानी का कैंपर वापस लेके आना है। अथुना मोहल्ला के जो वॉलंटियर जा रहे हैं वो पानी की कैंपर बाहर लेके आए, बोतल वहीं रख दें, हुक्म राम जी के पास पानी का कैंपर लेके आए। तुरंत प्रभाव से दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंचे। चलिए चलिए तुरंत प्रभाव से मुकाबले को स्टार्ट करवाइए। मुकाबला एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ। 130, 130 रनों की चुनौती रहने वाली है। किस प्रकार से इस चुनौती का पीछा करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। पूरी तरीके से अंतिम ओवर्स में सुरेंद्र सूरी की वो गजब की बल्लेबाजी, लास्ट बॉल पर सोनू शेखावत का वो कमाल का 6, इसी के चलते 129, 129 रन है वो स्कोर कार्ड पर लगाए हैं। 130 रन की चुनौती रहने वाली है। दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अब बल्लेबाजी के लिए। चुनौती बड़ी है, इम्तिहान कड़ा है। यहां से कौन वो अगले चरण के लिए खड़ा है वो देखना दिलचस्प होगा। बिना समय गवाए मुकाबले को तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करवाएं दोनों अंपायर। चलिए चलिए मुकाबले को स्टार्ट करवाएं, ज्यादा समय न ले। वन टू थ्री चेक। हेलो, देख सकते हैं यहाँ पर एमटीएस मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी की तरफ से हमारे रिजवान भाई कमेंटेटर, जो कि राजस्थान की एक मधुर आवाज़ है, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एमटीएस मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर चांदी का मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एमटीएस मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी की तरफ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी आप मुन्ना मुख्तार को भी यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। समान समारोह चलता रहेगा, मुकाबले को स्टार्ट करवाएं। समान समारोह है वो बिल्कुल चलता रहेगा, आप मुकाबले को तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मोयल टाइल्स एंड सैनिटरी एमटीएस। और मुन्ना के बाद बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम यहाँ से मलसेजरिया लोहार समुदाय को। और नदीम भाई रघु का भी यहाँ से मान सम्मान है वो बिल्कुल होता हुआ।
जी हाँ, चलिए मुकाबले को स्टार्ट करें। पहली पारी में 129 रन लगाए, 130 रनों की चुनौती रहेगी। अब बिना समय गंवाए मुकाबले को स्टार्ट करवाएं। इसके बाद भी 2 मुकाबले और होने हैं, इस बात को जेन में रखें दोनों टीमें। क्योंकि आज 4 मुकाबले होने हैं, 8-8 ओवर्स के मुकाबले होंगे। अब ये प्रतियोगिता एक बार फिर से वो ग्रुप स्टेज में पहुंच चुकी है, वो लीग मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में जितने भी दर्शक हमारे बीच पहुंचे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र सूरी अभी तक वो बल्लेबाजी में बहुत कमाल किया था, अब गेंदबाजी उनके हाथों में। पहली गेंद ऑफ द सेकंड इनिंग। हलचल, वीरेंद्र राम उर्फ हलचल जब जब वो बल्लेबाजी करते हैं हलचल मचाते नजर आते हैं। सुरेंद्र सूरी बहुत कमाल का दिन है आज उनका। एक बार फिर ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को फील्डर वहां पर नईम सिसोदिया स्वयं गिरे हैं, पर कमाल का क्षेत्र रक्षण, बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर ये गेंद सुरेंद्र सूरी की, इस बार अच्छी गेंद तेज गति के साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, अंगुलियां फिर आई थी। सुरेंद्र सूरी बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं, मजा आने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी ये प्रतियोगिता राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष पर की निगाह इस प्रतियोगिता पर बनी हुई है। और इसी बीच इरफान बैलीम, अजीज माजूका, इंतजार जी माजूका। जी हम जो बात कर रहे थे हमारे बीच कुछ और बड़े भामाशाह जुड़े हैं। जी हाँ, सभी दर्शक ध्यान दे, इरफान बैलीम, अजीज माजूका, इंतजार माजूका, इनकी तरफ से 50,000 रुपए की राशि मैनेजमेंट कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन तीनों भामाशाहों के लिए। इरफान बैलीम, अजीज माजूका, इंतजार माजूका, 50,000 रुपए की राशि इस प्रतियोगिता के मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बार खेला इस गेंद को विजेंद्र वर्मा, सी नहीं, थोड़ा सा और अगर बेहतर प्रयास होता। बहरहाल गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए वो वेलकम बाउंड्री, वो पहली बाउंड्री आ चुकी है। पहला ओवर प्रगति पर इस समय। सुरेंद्र सूरी एक बार फिर ये गेंद, कैच हिट की कॉल है, सफलता मिल जाएगी। हलचल बैक इनटू द पवेलियन, इस समय वो बड़ी सफलता। वीरेंद्र राम और हलचल इस समय वो पवेलियन की राह पर चल पड़े हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए तनवीर बाहुबली, एक बाहुबली का जलवा हम देख चुके हैं, सरफराज बाहुबली का जलवा पिछले मुकाबले में। अब इस मुकाबले में एक और बिहार के लाल बाहुबली, तनवीर बाहुबली। और हमारी इस प्रतियोगिता के भी एक तनवीर खान है। जी हाँ, तनवीर खान प्रेजेंट्स CPL 3 सीजन 3। एक बार बाहुबली के लिए जोरदार ताली बजा दो आप सब के सब। जितने भी लोग हैं यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, बेकरार हैं आप सब, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं और
नामी गिरामी यानी कि हिंदुस्तान का वह चुना हुआ खिलाड़ी जो टेनिस क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या गजब का मुकाबला चल रहा है यहाँ पर इस दूधिया भरी रोशनी के बीच में, और बहुत ही शानदार तरीके से ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स होते हैं छोटे छोटे, उसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ दर्शक बैठे हुए हैं और खूबसूरती के साथ टकटकी लगाए हुए एक एक दर्शक पूरी निगरानी के साथ मैच का लुत्फ लेता हुआ। और फिलहाल यहाँ से सीधा हमारे स्कोर बोर्ड से और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कमेंट्री बूथ से हमारे दोनों साथी आप तक आवाज पहुंचाते हुए बारीकी से एक एक रन के लिए। जी जी हाँ, एक ओवर की समाप्ति, एक के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पर। और आज तो वो सुरेंद्र सूरी, वो गोल्डन डे आज उनका कहा जाता है, जिस चीज को हाथ लगाएं वो सोना बन जाए। आकाश तेवटिया आए गेंदबाजी के लिए, लंबे कद काठी के गेंदबाज इस समय गेंदबाजी के लिए आकाश तेवटिया। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद, पहली गेंद, बड़ा प्रहार, विजेंद्र कुमार वर्मा गलती करेंगे नहीं, सफलता मिल जाएगी। सत्तू लेफ्टी बैक इनटू द पवेलियन, बड़ी सफलता, गजब का यह विकेट। पहले हलचल, उसके बाद सत्तू लेफ्टी, दो बड़ी सफलता, दो बड़े शिकार कर लिए यहां से। एक एक कंस्ट्रक्शन, मजबूती का नाम एक एक कंस्ट्रक्शन, बड़ी सफलता है। रॉयल दिल्ली, वो रॉयल्टी अभी तक नजर आई नहीं है, दिल्ली रॉयल, वो रॉयल पारी यहां से दिखानी होगी। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर आकाश तेवटिया आते ही वो बड़ी सफलता आकाश के द्वारा, और गेंद भी लगभग वो आकाश में पहुंच गई थी, पर बहुत कमाल का कैच वहां पर विजेंद्र कुमार वर्मा। एक और बड़ी सफलता, बहुत बहुत धन्यवाद अपना डीजे खुशी भाई और उनकी टीम, जो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। साउंड ऑपरेटिंग का बहुत कमाल का कार्य, न्यू इवेंट, न्यू टेंट हाउस इवेंट मैनेजर सिकंदर का बहुत कमाल का कार्य। तनवीर खान, सीपीएल की जो मुख्य ब्रांडेड भामाशा है। स्कोर की बात कर ले, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर इस समय। और एलईडी का कार्य हमारे माजिद भाई, भारत स्टूडियो, और इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी स्पॉन्सर, सबने बहुत कमाल का कार्य किया। ऐसी बीच एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद, कमाल की गेंद। स्कोर अभी भी 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर आकाश तेवटिया अब गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में सुरेंद्र सूरी के द्वारा कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर में आकाश तेवटिया के द्वारा बहुत कमाल की गेंदबाजी। मजा आ रहा है जिस प्रकार से मुकाबले अभी तक चले हैं। एक बार फिर ये गेंद, दौड़ना प्रारंभ किया, एक बार फिर से गेंद हवा में, एजाज मंडरेला गेंद के नीचे, गलती करेंगे नहीं। एक और सफलता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तीसरी सफलता मिलती हुई यहां से। एक के बाद एक, एक के बाद एक वो कार्य चलता हुआ, और मुकाबले को थोड़ी जारी रखें, तुरंत बाद से मुकाबले को चलाते रहें, क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है, इस चीज को आप सुनिश्चित करें। और अब बल्लेबाजी के लिए बिट्टू मैक्सी, एक और बिहार के कमाल के खिलाड़ी बिट्टू मैक्सी, ये भी बहुत वायरल बल्लेबाज है, बहुत ट्रेंडिंग बल्लेबाज है बिट्टू मैक्सी। इससे पहले प्रेसिडेंट कप में भी देखा था, बिट्टू मैक्सी बहुत कमाल का रहा था उनका प्रेसिडेंट कप, क्योंकि वहां से बिहार की टीम चैंपियन बनी थी। बिट्टू मैक्सी, तनवीर बाहुबली, अब दोनों बल्लेबाज बिहार के दो लाल करेंगे क्या कमाल, मचाएंगे इस मुकाबले में धमाल। राजस्थान आए हैं, देखना यही होगा किस प्रकार का कार्य करते नजर आते हैं। एक के बाद एक वो 3 सफलताएं, 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से आते ही खेला फील्डर, वहां पर क्या इंटरेस्टेड रहेंगे, जी नहीं, गेंद चली जाएगी। बिट्टू अंदर, गेंद बाहर। बिट्टू मैक्सी आते ही पहली गेंद पर वो बड़ा प्रहार, ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं बिट्टू मैक्सी। इंटेंट बड़ा कमाल का, इरादा बड़ा कमाल का। जी आज हमारे बीच इमरान खान मान, सरपंच पित्तू सर से और अजीज हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम हियर। एक बार फिर से खेला इस गेंद को, वहां पर नईम सिसोदिया गलती करेंगे नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, पहले ओवर में सुरेंद्र सूरी, इस ओवर में आकाश टेवटिया। शुरुआती 11 गेंदों पर मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलने का काम किया है दिल्ली रॉयल्स की टीम को। बड़ा मजा आया है जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता अभी तक चली है, प्रतियोगिता चल रही है। एक और, ये दिल मांगे मोर, बिट्टू मैक्सी, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, फुल टॉस गेंद थी। 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 16, 3 विकेट के नुकसान पर। बिट्टू ने आते ही कुछ अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, 3 से 12 बना चुके हैं, 2 बड़े छक्के लगाए हैं। चलाइए मुकाबले को, चलाइए। मेरा आग्रह रहेगा कि कंस्ट्रक्शन टीम कप्तान नदीम धनूरी तुरंत बाद से मुकाबले को चलाते रहे। रात्रि का आधा पहर गुजर रहा है, इस समय दूसरा मुकाबला जारी है। इस मुकाबले के बाद भी 2 और मुकाबले होने हैं। समय का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, समय की थोड़ी सी गरिमा बनाए रखेंगे। सुरेंद्र सूर्या आए हैं, पहले के देख मिल जाएगा, डबल की कॉल है, क्या जाएंगे दूसरे के लिए? जी नहीं, सोमू शेखावत भुजाओं में बड़ा बल है, क्योंकि जब भी गेंदबाज वो बाउंड्री रो पर फील्ड करते हैं कभी भी आसान रहता नहीं दूसरे रन के लिए जा पाना। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, अनिल मीना को वो डीप में तैनात किया जा रहा है। संभवतः वो बिट्टू मैक्सी रिवर्स स्वीप का प्रयास है या फिर अपर कट, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में भेज दिया गया है खिलाड़ी को। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद, हाँ इस बार प्रयास किया था। जी हाँ, गेंद अगर पोल से टकराई है तो फिर डेड गेंद है, फिर मर्द गेंद है। इस गेंद का अब इस मुकाबले में कोई औचित्य है नहीं, कोई महत्व है नहीं। चलाइए मुकाबले को, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए। एक बार फिर ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद है विजेंद्र कुमार वर्मा। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। बहुत अच्छी पारी आज सुरेंद्र सूरी के द्वारा, पहले बल्ले से, उसके बाद अब गेंदबाजी बड़ी कमाल की। पर इस समय बिहार के 2 लाल, राजस्थान के चूरू जिले में इस समय एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत कमाल की गेंद। स्कोर अभी भी 18, 3 विकेट के नुकसान पर। जितने भी लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको स्वागत करना चाहूंगा मैं यहाँ से। जो भी साथी राजस्थान से जुड़े हैं और आउट ऑफ राजस्थान से जो साथी जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा। ये प्रतियोगिता इस समय शेखावाटी अंचल में, और शेखावाटी अंचल की अगर बात कर लें, देश का एक ऐसा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा वो भारतीय सेना में जवान पाए जाते हैं, वो शेखावाटी अंचल से पाए जाते हैं। अभी तक का देश के लिए कुर्बानी देने वाला वो एक ऐसा क्षेत्र जहां से बहुत सारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए इस देश के लिए वो अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है।
और यहाँ के वो बहादुरी का प्रमाण माना जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है शेखावाटी अंचल को। इस बार कमाल की गेंद जड़ में गिरी थी ये गेंद, तनवीर बाहुबली, बहुत गजब की गेंदबाजी सुरेंद्र आसूरी। अमूमन जो जीता वही सिकंदर होता है, पर आज इस मुकाबले में वो सुरेंद्र नजर आ रहा है। बहुत कमाल की गेंदबाजी, बहुत अद्भुत। स्कोर अभी भी 18, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, इस मुकाबले में अगला मुकाबला है वो बिल्कुल खेला जाएगा शिवम कंप्यूटर्स। क्या हुआ अंपायर, थोड़ा सा सुनिश्चित करें। रिव्यू लिया गया, रिव्यू वाइड का। अंपायर स्कोर क्या है? वाइड है। गेंदबाजी टीम का रिव्यू है, गेंदबाजी टीम का रिव्यू है ना अशोक जी? जी हाँ, एक कंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो रिव्यू अंपायर के फैसले को चैलेंज किया गया है। जी हाँ, इट्स अ वाइड, इट्स अ वाइड। और नदीम यही बता रहे थे यहां से कि रिव्यू की आवश्यकता नहीं थी, आप वाइड कहे मुकाबले को चलाइए, पर वो रिव्यू लॉस्ट हो चुका है। उनसे पहले वो रिव्यू के लिए मांग कर चुके थे। एक रिव्यू और अभी से एक कंस्ट्रक्शंस के पास। एक बार फिर ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, क्या विकेट मिल जाएगा? जी हां, तनवीर बाहुबली, वो आज इंटेंट नजर आया ही नहीं, फुल टॉस पर तनवीर बाहुबली का शिकार कर लिया है। वेल डन सुरेंद्र सूरी, करते हुए अपने कप्तान की इच्छा पूरी, घुमाई है इस मुकाबले की धुरी, मिली है विकेट की मंजूरी। गाज सर के सुरेंद्र सूरी, वो एक और बल्लेबाज पर गाज गिराते नजर आए यहां से तनवीर बाहुबली। बैक इनटू द पवेलियन, 3 के बाद 19, 4 विकेट के नुकसान पर। चलाइए मुकाबले को, चलाइए के कंस्ट्रक्शन। नदीम भाई प्लीज चलाइए मुकाबले को। नदीम भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, इसके बाद 2 मुकाबले और होना है, मुकाबले को चलाएं, ज्यादा समय न ले। चलाइए मुकाबले को, चलाते रहिए। और मेरा आग्रह रहेगा आमिर, सोहेल, तैयब, नदीम भाई, सभी खिलाड़ियों से आग्रह रहेगा थोड़ा सा मुकाबले को जल्दी चलाते रहें, क्योंकि इसके बाद 2 मुकाबले और होने हैं। आप इस चीज को समझें। स्कोर अभी भी 19, 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक और बल्लेबाज, बैक इनटू द पवेलियन, बिट्टू मैक्सी। पहले बिहार के तनवीर बाहुबली, उसके बाद बिहार के बिट्टू मैक्सी, दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं। पर आज वो बिट्टू मैक्सी जिस प्रकार की शुरुआत की थी, उस शुरुआत को, आगाज को अंजाम तक लेकर नहीं जा सके। बैक इनटू द पवेलियन चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बिट्टू मैक्सी को भी, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, राजस्थान आए हैं, चूरू आए हैं। एक छोटी सी केमियो जरूर, वो अच्छी बल्लेबाजी नजर आई है। आधी टीम पवेलियन में स्कोर 19, 5 विकेट के नुकसान पर। रिजवान भाई, दोनों बिहार के सुपरस्टार फिलहाल मैदान से बाहर जा चुके हैं। क्या लगता है इस मुकाबले में अब दिल्ली की टीम कितना संघर्ष कर पाएगी? जी हाँ, मैदान के अंदर एक कंस्ट्रक्शन के खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, मैदान के बाहर इनके स्पॉन्सर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 21,000 रुपए की राशि मैनेजमेंट कमेटी के लिए। एक कंस्ट्रक्शन टीम के जो स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से 21,000 रुपए की राशि मैनेजमेंट कमेटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक कंस्ट्रक्शन आपका। समीर, सुल्तान और जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।
जी आप गेंदबाजी के लिए सोनू शेखावटी का ये लाल पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बना चुका है पिछले दिनों। जिस प्रकार से वो DTCL हरियाणा में 4 व्हीलर कार जीत कर आए MVP के रूप में, और उससे पहले भी बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। IPL जैसे मंच पर वो विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के साथ जुड़े थे IPL में। ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे शेखावटी अंचल का एक ऐसा खिलाड़ी, और उसके बाद भी एक बार फिर ये गेंद, अच्छी गेंद, तेज गति के साथ कमाल की गेंदबाजी। एक बार फिर ये गेंद, जी हाँ, बल्ले का भारी किनारा। इसी बीच जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी सोनू शेखावत के द्वारा। एक बार फिर ये गेंद, इस बार ये गेंद खेला, इस बार 1 रन मिल जाएगा। 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा। और अब निश्चित तौर पर आपके साथ जुड़ने वाले एक और बेहतरीन शॉट है। फील्डर वहां पर मौजूद है, कमाल का फील्ड सजा के रखा है। ओवर नंबर 5 जारी, स्कोर की बात कर ले 30, 5 विकेट के नुकसान पर। भैया 1 मिनट मुकाबले को रोके थोड़ा सा। वो डीप मिड विकेट की दिशा में जो साथी है, प्लीज बाउंड्री ड्रॉप से बाहर जाए आप। वो साथी जहां सोनू के पास, सोनू जहां फील्डिंग कर रहे हैं वहां वो साथी बाहर जाए, व्हाइट शर्ट में बाहर जाए। और जो भी बाउंड्री ड्रॉप के अंदर पांव करके रखे हैं वो पांव बाहर की तरफ कर ले। जी आप आपके साथ जुड़ने वाले हैं मुन्ना मुख्तार, मेन फ्रॉम बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, अच्छा शॉट यहां पर खेला है। पीछे फील्डर मौजूद है सुरेंद्र सूरी। जिस तरीके से दिल्ली रॉयल्स ने गेंदबाजी किया, वैसा बल्लेबाजी में किसी का इंटेंट नजर आया नहीं। हलचल यादव, वीरेंद्र राम 6 बॉल 4 रन बनाए। सत्तू लेफ्टी का आज खाता खुला नहीं, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। तनवीर बाहुबली 5 बॉल 1 रन। जितिन 2 बॉल 0। और यहां पर लीजिए फुल टॉस बॉल, कप्तान बीट कर गए हैं। अकबर, बिट्टू मैक्सी 5 बॉल 13 बनाए, 2 छक्का लगाया था बिट्टू मैक्सी, लेकिन सोनू शेखावत का शिकार हुए। अकबर अली कप्तान आए बल्लेबाजी करने के लिए, कप्तान और साथ में गुड्डू इस समय मैदान पे मौजूद है। अकबर अली 4 बॉल 9 रन, गुड्डू 4 बॉल 3 रन। मौजूदा हालात काफी मुश्किल है। कैच का कॉल है, पीछे नदीम धनोड़ी, व्हाट एफर्ट, लाजवाब प्रयास। और देखिए नदीम धनोड़ी के बहुत फैंस है यहां पर। एक बार सिर्फ नदीम धनोड़ी के फैंस आवाज करेंगे, नदीम धनोड़ी फैंस कम ऑन। अब ये शोर सुन लीजिए, ये शोर से पता चलता है ना कि ये नदीम धनोड़ी के फैंस हैं। पुल करना चाहते थे, बेहतर कनेक्शन हुआ नहीं है, फिर भी 1 रन मिल जाएगा। नदीम धनोड़ी शेखावटी जोन से आते हैं, राजस्थान की धरती से। पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलने का अनुभव है। ओवर समाप्त 5 के बाद 34, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से आने वाले 3 ओवर में 18 गेंदों में 96 रनों की जरूरत है। पूरी तरीके से दिल्ली रॉयल की टीम जो है वो मुश्किल में फंस चुकी है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैंने कई बार अपडेट भी किया कि ये लीग स्टेजेस के मैचेस है। लीग स्टेज के मैचेस में अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो फिर अब डिपेंड रहिए कि तीनों टीम एक एक मैच जीते। व्हाट अ पुल, कप्तान के बल्ले से ये कड़क शॉट, मिलेगा मैक्सिमम 6 रन। दोस्तों ये आप इसके बाद दीपू लेफ्टी विशाल गोदारा का मुकाबला होगा। ये मैच जो हारेंगे उनका सामना शिवम कंप्यूटर जयपुर के साथ।
जबरदस्त यहां पर छक्का लगा दिया है। 40, अब 17 गेंदों पे चाहिए 90 रन। तेज शॉट है, पीछे लॉन्ग ऑफ पे नदीम धनुड़ी तैयार है। एक सिंगल मिलेगा, इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 41 रन। छठा ओवर प्रगति पे, इससे कुछ ज्यादा खास काम बनने वाला नहीं है। इस समय एक एक कंस्ट्रक्शन आगुना मोहल्ला के टीम के जो ऑनर है एक एक कंस्ट्रक्शन के, वो इस समय काफी खुश होंगे। समीर सुल्तान और मिस्टर जावेद। तीखा बाउंसर, व्हाट अ बॉल। वाइड बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर के द्वारा। देखिए राजस्थान में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर 4 व्हीलर मैन ऑफ द सीरीज बने। पहला 4 व्हीलर नदीम धनुड़ी ने अल्टो जीता था वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद सोनू शेखावत जो गेंदबाजी कर रहे हैं अभी हाल ही फिलहाल में ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग हरियाणा में, इनको भी मिला 4 व्हीलर। और ये शॉट बेहतर है, ये शॉट बेहतर है। दूरी जो चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन इस शॉट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक बार नहीं बार बार करना होगा, बार बार नहीं लगातार करना होगा। 48 for 5, 48, 5 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल सोनू शेखावत। अब गुड्डू ने यहां पर पुल किया है, पीछे भाग रहे हैं फील्डर, पहुंच गए हैं, पकड़ लेंगे एजाज। एजाज मंडरेला ने पकड़ा कैच। हालांकि आज एजाज मंडरेला को बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं, हालांकि एजाज मंडरेला भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। गुड्डू का विकेट, छठा झटका लगता हुआ दिल्ली रॉयल को। दिल वालों का शहर कहा जाता है दिल्ली, लेकिन आज दिल्ली दिल जीतने में नाकामयाब रहे हैं। सोनू सिंह को इतना लेट भेजा है। ओपनर बैटर के रूप में अक्सर दिखते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में सोनू सिंह को भेजा है। हमारे साथ जावेद जेके नयाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद जेके। 5.5 के बाद 48, 6 विकेट के नुकसान पे सोनू शेखावत के खाते में दूसरा विकेट। एक और बार मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये जो टॉप 12 की टीम है, यहीं से अब यहां से जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर दिया जाएगा। तेज गति की गेंद और बैक टू द बॉलर। अब यहां पर फ्रंट फुट का मामला है, और यहां मुझे लगता है कि अंपायर ने खुद लिया या फिर बैटिंग साइड टीम ने। अंपायर खुद चेक करना चाहते हैं नैनाराम टाटा स्काई। टीवी अंपायर थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे आज। विनय लांबा चेक करेंगे कि क्या यहां पर पाव कंट्रोल में है सोनू शेखावत का या नहीं। अगर पाव कंट्रोल में है तो ठीक है। लियाकत खा, अलमान और अफराज अदनान भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। इट्स अ नो बॉल, गलती कर गए। अब आखिरी गेंद, लाइसेंस होगा सोनू सिंह के पास। सोनू सिंह नॉर्थ बंगाल से आते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर की सूची में है, लेकिन यहां पर जब इस टप्पे पे गेंद होना तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज सामने खड़ा कर दीजिए, वो पूरी तरीके से नर्वस ही रहेंगे। बेहतरीन यॉर्कर के साथ ओवर समाप्त। 6 के बाद 50, 6 विकेट के नुकसान पे दिल्ली रॉयल। 12 गेंद 80 रन, दैट इज इम्पॉसिबल। अतिरिक्त गेंद ना डाली जाए तो ये पॉसिबल नहीं है इस समय। 12:04 हो रहे हैं और हम शाहिद रुकन खानी को पिछले 3 दिनों से काफी मिस कर रहे हैं। हमारे साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन शाहिद रुकन खानी जरूर हम लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग दुआएं करते हैं कि आप जिस परेशानी में हैं जल्दी से निकले और चूड़ू प्रीमियर लीग सीजन 3 से वापस जुड़े। डॉट बॉल, विजेंद्र वर्मा। सोनू शेखावत ने 2 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके। एजाज मंडरेला 1 ओवर 5 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए विजेंद्र वर्मा। कप्तानी की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से नदीम धनुड़ी ने कैप्टेंसी किया है, शातिर कैप्टन है ये। पुल करने का प्रयास, ऊपर गई है गेंद, ऊपर, शॉट सुपर, जाएगी स्टैंड में। ये लगा सीपीएल का शानदार छक्का लगा। 6 रन। हालांकि इस बाउंड्री से मैच तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन एनआरआर बहुत मायने रखेगा। जितना आप लक्ष्य के करीब जाएंगे, नेट रन रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और एक और बात जान लीजिए कि अगर दिल्ली यहां मैच हारती है तो अगला मुकाबला उनका शिवम कंप्यूटर जयपुर के साथ होगा, और शिवम कंप्यूटर जयपुर ने दिल्ली को हरा दिया तो फिर शिवम कंप्यूटर जयपुर और एके कंस्ट्रक्शन का मैच जो होगा ना वो डू और डाई होगा। जो जीतेंगे वो सेमी में जाएंगे। क्या ये शेड्यूल तैयार किया गया है, मजा लेते रहिए लीग स्टेजेस के। बल्ले से आई आवाज, आमिर सोहेल कहां करेंगे कोई गलती। विकेट, विकेट नंबर 7, 7वां झटका लगता हुआ 56 के स्कोर पे। तू चल मैं आया, ताश की पत्तियों की तरह बिखरती हुई टीम। जिस तरीके से सावन में पेड़ से पत्ते गिरते हैं वैसे ही यहां पर दिल्ली रॉयल की टीम का विकेट गिर रहा है। होटल जायका फ्रेंड्स गारमेंट में भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, प्रदीप पाटिल, प्रवीण श्रीकंडे, केतन मात्रे, आर्यन भोयर, प्रशांत घरक, बड़े बड़े नाम नजर आएंगे खेलते हुए। पिछले साल होटल जायका की टीम सेमीफाइनल तक सफर तय की थी, लेकिन इस बार एक नई उम्मीद के साथ, एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन के साथ आई है। 56 पे 7, 6.4 ओवर के बाद 8 गेंदों में चाहिए 74। हमारे मैन ऑफ द मैच पार्टनर असलम भाई, अनवर भाई, द ब्रांड फुटवेयर। नाम में ब्रांड है, काम भी ब्रांड है। अब 7 गेंदों में चाहिए 74। कट किया है, पीछे खिलाड़ी है नहीं, निकल जाएगी बॉल। बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई है 4 रन के लिए। ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पे दिल्ली रॉयल। 6 गेंदों में चाहिए 70 रन। लक्ष्य के जितना करीब पहुंचेंगे वो एनआरआर बेहतर होगा। आकाश तेवतिया, आज बदलाव के रूप में आकाश तेवतिया को टीम में लाया गया और आकाश तेवतिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे मैन ऑफ द मैच पार्टनर में गरीब नवाज, इत्र हाउस जुल्फिकार भाई का भी योगदान है, माजिद भाई, भारत स्टूडियो, न्यू टेंट हाउस चूरू, फिट फ्लैक्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुएब खान, जिन्होंने निशुल्क सेवा दिया है इस प्रतियोगिता में। कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, किसी तरीके का दिक्कत होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो उन्हें निशुल्क ट्रीटमेंट देते हैं। व्हाइट बॉल के साथ हुई है शुरुआत। आकाश तेवतिया, पिछला ओवर 12 रन 2 विकेट। शुरुआती में इन्होंने झटके दिए। यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है। अब कप्तान को जाना पड़ेगा वापस। कैप्टन बैक टू दी पवेलियन। 9 गेंद में बनाए 17। कैप्टन वापस पवेलियन की ओर। सुरेंद्र सूरी ने पहला ओवर में झटका दिया। बृंद्र राम हलचल यादव को विकेट के रूप में, हलचल यादव का विकेट लिया और उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आते हैं आकाश तेवतिया, वहां पर 2 विकेट निकालते हैं। सत्तू लेफ्टी का विकेट खाते हैं। ये काफी अच्छे गेंदबाज हैं। आकाश तेवतिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आठवां ओवर प्रगति पे 61 पे 8। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे दीपू लेफ्टी एंड कंपनी, टीम शिवम कंप्यूटर जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। शिवम कंप्यूटर, राकेश शर्मा जी की वो ऑनरशिप वाली टीम नजर आएंगे अगले मुकाबले में। तेज गति की बॉल, रन भागी, एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रन आउट, अब क्या रन आउट हो गए? टीवी अंपायर की तरफ गए, लेकिन मामला बड़ा गंभीर लग रहा है। सॉफ्ट सिग्नल आउट का ही है, फिर भी चेक करेंगे टीवी अंपायर विनय लांबा की क्या यहां विकेट है या नहीं। दिले ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गमों की शाम, तो क्या हुआ, शाम ही तो है। अब यहां बल्ला हवा में है, ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं। OUT, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। राजा बैक टू दी पवेलियन। न्यू बैटर थोड़ा जल्दी आएंगे। 12:10 हो चुके हैं। अभी भी 2 मैचेस होने हैं। ऐसा लगता है कि आज सुबह 4 तो बजना ही तय है। 4 तो बजने वाला है सुबह मैदान पे ही, तो समय का खास ध्यान रखेंगे आप सभी। काफी टाइम लग चुका है, मुझे लगता है कि 2 मैचेस होने में 4 घंटे लगे। अगर 4 घंटे और अगर हम लोग जोड़ दें तो फिर सुबह के 4:30 भी बज सकते हैं।
तो थोड़ा सा समय का खास ध्यान रखेंगे। टीमों से निवेदन है, प्लेयर से आग्रह है, समय का ध्यान रखेंगे। अच्छा यॉर्कर, जर में डाली हुई बॉल, सिंगल मिलेगा। इस सिंगल के साथ महज औपचारिकता है शेष। कल होने वाले मैचेस, कल आने वाले प्लेयर्स जिसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। कल जो मैचेस होंगे, ग्रुप सी लूजर वर्सेज विजय किशोर 11। ग्रुप सी का लूजर है डीएक्स गाजियाबाद। फिर कल दूसरा मैच ग्रुप सी विनर यानी अपेक्ष रामगढ़ 11 जिनका सामना होगा विजय किशोर 11 के साथ। फिर उसके बाद आदिनाथ क्रिकेट क्लब जावरा जहां पर सुमित ढेकले एंड कंपनी नजर आएंगे। दूसरी तरफ पुणे की टीम मनस्वी रननगन अरेरा वॉरियर्स पुणे। उसके बाद दिल्ली फैल्कन्स का सामना होगा करण अंबाला की टीम से। कल के रात का आखिरी मुकाबला राहिल सोलर एंड विमल बादरा 11। तो दर्शक कल भी आना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि कल भी एक से बढ़कर एक मुकाबले हैं। फिलहाल यहां पर मैच हो चुका है समाप्त। इस मुकाबले को एक एक कंस्ट्रक्शन अगुना मोहल्ला ने 66 रन के अंतर से जीत लिया है और जीतकर इस समय 2 अंक प्राप्त कर लिया है। वेल प्लेड बोथ टीम एंड स्पेशल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एक एक कंस्ट्रक्शन अगुना मोहल्ला। चलिए सबसे पहले टीम दिल्ली रॉयल्स के कप्तान और टीम शिवम कंप्यूटर्स के कप्तान हमें ज्वाइन करें। कोई भी दर्शक मैदान के अंदर न जाए। मुकाबले को विद इन 5 मिनट हमें स्टार्ट करवाना है। 12:30 का समय हो चुका है। 2 मुकाबले और शेष हैं। तुरंत प्रभाव से दर्शक मैदान के अंदर न आए। दर्शक मैदान के अंदर न आए, तुरंत प्रभाव से चलाए मुकाबले को। दोनों कप्तान दिल्ली रॉयल्स के कप्तान हमें ज्वाइन करें तुरंत प्रभाव से।